हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ सहित चौपाइयाँ हैं जो आपको लगातार पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पार्ट 56 पे आ गए हैं। अयोध्या बालकांड पूरा समाप्त हो गया है, अयोध्या कांड चल रहा है। तो आप लोग पूरा अर्थ के साथ में समझिए हर चौपाई को, और अपनी हर चौपाई अपनी जगह अपना मतलब रखती है। तो इन अर्थ को समझते हुए, क्योंकि जैसी जिन चीज़ों का हम पढ़ते हैं दिमाग में मेरे घूमता है, वही बातचीत में प्रयोग होता है। अगर अच्छी बातों का स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उन्हीं बातों की चर्चा होगी घर में, और बड़े छोटे सब पे उसका असर पड़ेगा। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका अनुकरण करना चाहिए सभी को, क्योंकि आज के समय भाई भाई के लिए लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं। और रामायण को अगर चरितार्थ किया किसी ने तो उसके घर में कलह क्लेश कुछ भी ऐसा नहीं होगा। शांति होगी, सहन शक्ति होगी, धैर्य होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, सबका सम्मान होगा, बड़े का सम्मान, छोटे का प्यार होगा। तो जिससे हमारा घर अनवरत बढ़ता रहे, सुख शांति रहे, प्रसन्नता रहे, उन्हीं का हमारे घर में प्रवेश होना चाहिए, उन्हीं की चर्चा होनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कवन सुख आज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। पाठ 56। बरस 4 विपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखी हो, मन जन कर सिमलान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी ना कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके। सामी सूखी सुन शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल पानी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय बिसादु, मनु लगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय काई मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली मांझा परसा का फल फेन खाकर हृदय वास हो गई हो। धर धीरज सुध बदन निहारी, गदगद वचन कहत महतारी। तात पिताई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देख कर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देख कर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनामो मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयो कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूप वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कयो बुझाई। सुनि प्रसंग रसि मूक जिमे, दशा बरन नहीं जाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मैत्रेय के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाऊ, धू भांति उर दारुन दाऊ। लिखित सुधा कर गा लिख राहू, विधिगत बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं ना ही कह सकती हैं, वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति गुएरी, भई गति सांप से चंदर केरी। राखूं सुतई करूं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप से चुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच भी बस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म दयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हैं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर
रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म प्रतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों का सम्मान जानकर सरल स्वभाव राम मातारी बोली वचन धीर दरबारी। तात जाऊं बलि की न्योनी का पितु आय सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज वचन धर कर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राजु देन कई दीन बनो मोहि न सो दुख ले सो तुम बिनु भरतई भूप तई प्रजई प्रचंड कलेश। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आए सुताता तव जनी जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना तव कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी कंग रघुचरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित न पई वनवासु भय विलोक भी हिय हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी मनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबही के प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाऊँ मैं सुन वचन बैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, जब प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊँ और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। यह विचार नहीं करऊँ अट झूठ सने बढ़ाई मानी मातु करनाथ भले तुरंत विसर जन जाय। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट करती, बेटा मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई राखूँ पलक नयन की नाई। अब अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना तुम करुणान कर धर्म दुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हस विचार सोई करूँ पाई समय जियत जी भेटूँ आई। जाऊँ सुखेन बने बलि जाऊँ करियनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता भयो कराल कालु विपरीता। बहुविध बिलप चरण प्लपटानी परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण उर्व्यापा बरन न जाई विलाप कलापा राम उठाई मातुर लाई। कई मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। समाचार ते समय सुनी सी सुठी अकुलाए जाय सासुपद कमल जुग बंद बैठ सिरनाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और उनके सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन असीस सासु मृदवानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी
नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, चलन जात बन जीवन नाथो के सुकृति सन हो सनाथो की तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कुछ जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उसका उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नगले कतिधरणी नूपुर मुकुर मधुर कवि भरणी मनो प्रेम बस विनती करही हम ऐसी अपद जन पर रही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का मधुर शब्द हो रहा है। कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंज विलोचन मोचति बारी बोली देखी राम मातारी तात सुनो सी अति सुकुमारी सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, है तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब की सभी को प्यारी हैं। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई। पिता जनक भूपाल मने ससुर भानुकुल भानु पति रविकुल कैरो विपिन विदु गुण रूप निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।